रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। नायला कहाँ हो? नायला, अरे क्या हो गया, क्यों चीखे जा रहा है? अम्मा जी नायला कहाँ गई है? अरे वो निकम्मी और कामचोर कब जा रही थी? मैंने जबरदस्ती भेजा है उसे दवा लेने के लिए। क्या जरूरत थी आप मुझे कॉल कर देती, मैं ले आता आपके लिए। अरे तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? अरे मेरी तबीयत खराब हो रही थी इसलिए दवा भी खत्म हो गई थी, भेज दिया मैंने। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं कहाँ रह गई वो। अरे छुरी तले दम ले, फंस गई हो गई ट्रैफिक में, आ जाएगी। खामा खां के इतना शोर मचाए जा रहा। हाँ। कहाँ से आ रही? क्या मतलब कहाँ से आ रही? अम्मी ने दवाई लेने भेजा था। जानता हूँ। जब जानते हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? वो लड़का कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? मैं पूछ रहा हूं वो आदमी कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? वो असल में सेल्समैन था। दवाई की पर्ची भूल गई थी ना, वो वापस करने आया था। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? देखो मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, तुम्हारी मर्जी है तुम इसे समझो या ना समझो। ज्यादा बातें ना करो, मेरे सर में शदीद दर्द है, मेरे लिए चाय बनाओ। तो फिर इतना गुस्सा क्यों करते हो कि सर में दर्द हो जाए? मैंने कहा है बकवास बंद करो और मेरे लिए चाय बनाओ। क्या जो इसने कहा सच था? नायला काबिले भरोसा औरत नहीं है, अब मुझे इस पे नजर रखनी होगी। अस्सलाम वालेकुम कयूम भाई, कैसी तबीयत है आपकी? बड़े दिनों बाद नजर आए। वालेकुम अस्सलाम। बस पिछले दिनों तबीयत अच्छी नहीं रही। और सुनाइए, नायला बेटी अपने दूसरे शौहर के साथ खुश तो है? वैसे अहमद मियाँ हीरा आदमी थे, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। मेरी दवा का वक्त हो रहा है, इजाजत चाह। खुदा हाफिज। नायला, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे बाप ने मेरा जीना दोभर कर दिया। तुम्हारा भाई मुझसे बात करने को तैयार नहीं।
अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अम्मी, आप नायला के मामले में अब्बू और कामरान को क्यों कोसती रहती हैं? उन्होंने कोई जुल्म नहीं ढाया उसके ऊपर। नायला ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। ठीक कह रही है तुम्हारी बहू। उस बदबख्त ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और जख्मी मुझे कर दिया। और लोग बाज नहीं आते, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं। आप एक ही दफा मुंह तोड़ जवाब देकर लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? अरे गजब खुदा का, 2 साल हो गए मगर लोग हैं कि गड़े मुर्दे उखेड़ने से बाज ही नहीं आते। बड़े अफसोस का मौका। तुम्हारी शह पर आज तुम्हारी बेटी दलदल में धंसती चली जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। नायला रेहान के साथ खुश है और मुझे मालूम है कितनी खुश है। जिमी ने बताया था ना, हर वक्त खुशबाश सजी बनी रहने वाली लड़की आज एक उजड़े दयार की तरह हो गई है। मेरा दिल खून के आंसू रोया ये सुनकर। तो आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? एक बार उसे घर आने की इजाजत दे दें। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मेरी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है। हो गया अपनी बेटियों से मिलने का अरमान पूरा? क्या करारा थप्पड़ मारा, सगी मां को देखा तक नहीं। वो दोनों चल पड़ी सौतेली मां के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पीठ में खंजर घूमना चाहती हो? याद रखो, मैं अहमद नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं। क्या समझा मुझे? मेरा नाम रेहान है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? काश पहले समझ जाती। जुबान चलाती हो मेरे सामने, धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। वैसे जाओगी कहां तुम? तुम्हारे बाप और भाई ने तो पहले ही तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। दारुल अमान है ना। अच्छा, तो तुमने सारी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ जमील, बोलो क्या बात? हाँ सुन रहा हूं, बोलो। नायला, नायला कहां हो? खाना दे दो मुझे प्लीज। नायला। अरे रेहान क्यों चिल्ला रहा है? और तू यहाँ बैठा है? मैं तो समझी तू भी नायला के साथ गया है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने काम से अकेला गया हुआ था। अच्छा, बताए बगैर अभी कॉल करके पूछता हूं उसे। बहुत ही पर निकला है, फोन भी बंद है। आती है तो उसकी खबर लेता हूं मैं। अरे जब वो आएगी जब खबर लेगा ना। यहाँ तो भूख से मेरी जान निकली जा रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। मैं देखता हूँ किचन में क्या है। अरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, चूल्हा ठंडा पड़ा है। तेरा बाप गया था,
बेचारे को बहुत भूख लगी थी, कुछ नहीं मिला, दूध पी के सो गया। मैं बाहर होटल से खाना लाता हूँ, वो आ जाए तो उससे ज्यादा बात मत करना, मैं खुद उसकी खबर लूंगा। अरे जा जल्दी से, भूख लग गई है बहुत ज्यादा। ला रहा हूँ, आप सोएगा मत। हेलो हेलो राबिया, मैं ठीक हूँ, तुम घर पे हो? मैं आना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस आती हूँ। लो पानी पी। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? राबिया, मैं बहुत परेशान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बात दरअसल ये है कि तो पता है मेरी और अहमद की शादी हुई थी। वो बहुत अच्छा था, मैं ही बुरी थी, मैंने उसके प्यार की कभी कदर नहीं की और फिर रेहान से शादी कर, और अब वो मुझे तलाक दे रहा है। वहां से आगे और मेरे पास कोई जगह नहीं रहने के लिए, मुझे प्लीज तुम अपने पास रख लो। देखो नायला, 3 बच्चों के साथ 1 साल बेरोजगारी का अजाब सहने के बाद अभी पिछले महीने ही वसीम को अहमद की कंपनी में जॉब मिली है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती, लेकिन बस मुझे यहाँ पर एक रात रहने की इजाजत दे दो। बस एक एहसान कर दो मुझे। क्या यार, तुम एहसान की बात करके हमारी इतनी पुरानी दोस्ती के मुंह पर तमाचा मारे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें रेहान के घर छोड़ना पड़ा? क्या बताऊं और कहाँ से शुरू करूं? शुरू में सब कुछ ठीक था, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो उसे बहुत प्यार करती, वो मुझ पे शक करने शुरू हो गया, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता, मुझे मारता है। ये तो तशद्दुद और जुल्म की इंतहा है।
तुम्हें याद है जब तुम अपना मसला लेकर मेरे पास आई थी तो मैंने तुम्हें समझाया था कि मर्द की शक्ल सूरत नहीं, उसकी शराफत देखनी चाहिए। और तुम जानती हो वसीम अपने बॉस की बहुत तारीफें करते हैं। प्लीज राबिया, मेरे दागदार माजी को मेरे सामने मत लेकर आओ। मैं अपनी ही लगाई हुई आग में जल रही हूँ और जानती हूँ सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है कि मेरी इतनी ही बच्चियां से नफरत करने लगी। मैं समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ। तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नायला ने मुझे अहमद की तरह बेगैरत समझ रखा है। एक बार पता चल जाए वो इस वक्त कहां है, गर्दन से दबोच कर लाऊंगा और वो हशर करूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। वैसे तो बाप और भाई ने उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं, मगर मां ने हर मामले में उसका साथ दिया है। उसी को कॉल करता हूं। इतनी रात गए, किसका फोन आ गया? रेहान का फोन आया। अल्लाह मेरी बेटी पे रहम करे। जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उन पर रहम नहीं करता। तौबा करें, इस वक्त तो ऐसी बातें ना करें आप। हाँ रेहान बोलो, रात को इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? आपकी लाडली बेटी की वजह से। बेटी की वजह से? नायला ठीक तो है ना बेटा? माँ के घर तो बेटी हमेशा ठीक होती है। क्या मतलब है इस बात का? तो नायला वहां नहीं है? नहीं तो? अगर वो वहां नहीं है तो आखिर गई कहां है? हेलो, क्या हुआ नुसरत? नुसरत को बचाओ तो सही ना। क्या कहा है रेहान ने? नायला घर छोड़कर कहीं चली गई। गॉड, ओह अल्लाह, मैं खुदकुशी करके हराम मौत नहीं मरना चाहता, लेकिन ये लड़की मुझे खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? पुलिस में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता हूं। नहीं नहीं नहीं, अगर पुलिस ने उल्टा ही मुझे धर लिया तो? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या नहीं मिला तुम्हें मुझसे? सुकून, सुकून नहीं दिया तुमने मुझे। सुकून नहीं मिला तुम्हें मुझसे?
वो शानदार कोठी, ऐशो इशरत की जिंदगी, आराम जो चाहा तुम्हें मिला, और तुम क्या इतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? नहीं, नहीं था काफी। अरे अहमद का नहीं तो अपनी बच्चियों का ही ख्याल कर लो। बच्चियां भी तो अहमद की है ना। उठ के खड़ी हो गई आमना मेरे सामने, कर ली ना उसने मेरे खिलाफ बातें अपने बाप के साथ। अरे बेटा वो तो छोटी है, मासूम है, जरा सोचो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। बेटा समझने की कोशिश करो, आखिर तुम माँ हो उसकी। सोई नहीं रात भर? फिर क्या फैसला किया तुमने? सोचा था कि दारुल अमान चली रहूंगी, लेकिन वो मुझे वहां इतनी आसानी से रहने नहीं देगा। वहां पर भी आके कोई तमाशा खड़ा कर देगा। बस मेरे लिए दुआ करना। मैंने फैसला कर लिया, वापस उस जहन्नम में जा रही। मैं अब चलती हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। कहां से मुंह काला करवा के आ रही हो? कहां थी? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? बैटरी नहीं थी। मैं पूछ रहा हूं कहां थी? कहां तुमने रात गुजारी है? मुंह खोलो, बताओ, और झूठ मत बोलना मेरे साथ, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हम दोस्त की तरफ थी। झूठ बोलती हो तुम। मैं तुम्हारी जैसी बदकिरदार औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं रेहान, नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फौरन मेरे घर से निकल जाओ इसी वक्त। मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जो लड़की अपने पहले शौहर को धोखा दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है, समझाई तुम्हें? चलो, आज मुझे अहमद की एहसास हो रहा है कि वो किस तकलीफ से गुजरे, तुम्हें बर्दाश्त करते हो। निकल जाओ इधर से, निकल जाओ। जुदा जुदा
खफा खफा क्यों खुद से हो गए हैं हम, क्यों बेसबब ऐ मेरे रब हैं बढ़ रहे मेरे गम। ये जो है अंधेरा है कसूर मेरा, इस भीड़ में भी तन्हा है हम खड़े। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। और जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। क्या बात है अम्मी? ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है कि पता नहीं नायला घर आई भी या नहीं, न जाने किस हाल में होगी। आपको भूख लगी है, कुछ खाने को दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है सायरा। जब तक वो कयूम नमाज पढ़कर वापस नहीं आ जाते, तुम ऐसा करो कि नायला को फोन करके उसका हाल पूछ लो। मुझे तो कयूम ने अपनी कसम दे रखी है। अम्मी, ऐसे ही कसम आपके बेटे ने भी मुझे दे रखी है। आप ही बताएं मैं कैसे कॉल कर सकती हूँ? जीते जी मार डाला इस लड़की ने मुझे। अरे कि मर क्यों नहीं जाती? रोज रोज रोने से तो बेहतर है मैं एक बार ही रो लूं इसे। डॉक्टर साहब, कैसी कंडीशन है पेशेंट की? उनके सर पे गहरी चोट आई है, हमें फौरन उनका ऑपरेशन करना होगा। जितना जल्दी हो सके आप उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। मैं वही करी थी डॉक्टर साहब, कॉल करी हूँ। हैरानगी की बात है, कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब, आप फौरन ऑपरेशन की तैयारी करें, जो भी एक्सपेंस होगा मैं अदा कर दूंगी। अच्छा जी, ठीक है, ओके।
कैसी हो तुम? अभी तुम्हारी पर्सनल वार्डन से मिलकर आ रहा हूं। कह रही थी जिद करनी छोड़ दिया तुमने। नायला ने जिद करनी छोड़ दी। पता है बहुत देर कर दी तुमने। कुछ अच्छा नहीं लगा ये सुनकर के तुमने अब जिद करनी छोड़ी। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? खैर, पता है आमना का मास्टर्स कंप्लीट हो गया। अब आमना के नाम के साथ डॉक्टर लगा करेगा और महिम अजीब है, तुम्हारी तरह की। एक बार जब कह दिया कि पायलट बनना है तो बस पायलट ही बनना, तो जानते हुए भी कि उसके बाप को ऊंचाइयों से कितना डर लगता है। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, काफी बीमार हो गई हैं। तुम्हारा बहुत पूछती है कैसी है, आज जाकर बताऊंगा। नायला ने जिद करनी छोड़ दी है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया तुमने हम दोनों के साथ ऐसा? अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो जवानी में एक बात सुना करते थे, से पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तुम तो थी मेरी पहली मोहब्बत। तुम्हारे अलावा तो कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं थी मैंने। क्या करूं बिनेश का, बताओ? जो मेरे बच्चों को संभालती है, हमारे बच्चों को संभालती है, उनको प्यार देती है, मेरे माँ बाप को इज्जत देती है, मुझसे मोहब्बत करती है, और मैंने तो आज तक उसे औलाद नहीं दी नायला। सोचते हुए कि कहीं हमारे बच्चों की मोहब्बत बट ना जाए उसके दिल में। और आज क्या पता चल रहा है कि तुमने जिद करनी छोड़ दी है। कभी सोचता हूं मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका। रोक चुका होता तो आज कम से कम तुम ऐसे ना होती। खुद तो सब भूल गई हो, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें, और मैं कहाँ जाऊं नायला? ख्याल रखना, मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह तुमसे मिलने आता हूं। कोशिश करूंगा कि मैं नहीं, मेरी बेटियां आनी है, अभी मेरी बेटियां आनी है ना,
नहीं, अभी मेरी बेटियों ने आना है, मैं आपको बता रही हूँ, अभी मेरी बेटियों ने आना है। नहीं ना, अभी मेरी बेटियों ने आना है, मैं आपको बता रही हूँ। छोड़े मुझे। नहीं नहीं, सुनो, बताओ। नहीं नहीं, मुझे मेरी बेटियों ने आना है ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बेटियों ने आना है ना, इनको बताओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बेटियों ने आना है, इनको बताओ ना। छोड़ो ना।